नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद कैल सर में। मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं लाभ और हानि के सवालों को लेकर। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नहीं आए तो नहीं करें। तो चलिए चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है तथा बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ होगा। इस सवाल को करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आसानी से करेंगे। देखेंगे क्या करना है। 100 प्लस ए प्लस माइनस और 100 प्लस माइनस बी, जो गड़बड़ी हो रही है पहले कितने कर रहा बाद में कितने कर रहा, और बटा में लिख देंगे 100। जो आएगा उसमें से 100 को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। 100 प्लस कितनी गड़बड़ कर रहा है 10 गुणा, इधर भी 10 की गड़बड़ कर रहा है, बटे में 100, तो इधर आ जाएगा 110 गुणा 110 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बराबर आ जाएगा 121। 121 आया। अब क्या करना है, 121 माइनस 100 बराबर अपने पास प्लस का 21 आता है, तो इसका मतलब उसको 21% क्या होता है, लाभ। दुकानदार को 21% इस सौदे में लाभ हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम का प्रयोग करता है और सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे खरीदी वस्तु माइनस बेची गई वस्तु ये लिखना है। बटा में लिखेंगे बेची गई वस्तु क्योंकि वो लाभ कमा रहा है, बेचने के ऊपर वो लाभ कमा रहा है, और गुणा में लिख देंगे 100, तो अपने आंसर आ जाएगा कि दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है। इस प्रकार के सवालों में बस यही ध्यान रखना है कि खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा में बेची गई वस्तु और गुणा में 100, अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। तो खरीदी गई वस्तु कितनी है, 1 किग्रा मतलब 1000 ग्राम है, माइनस बेची गई वस्तु कितना बेच रहा है, 950 ग्राम तोल रहा है, तो यहाँ पर बेची गई वस्तु आ जाएगी 950, बटे में अपन लिख देंगे बेची गई वस्तु 950 और गुणा में लिख देंगे अपन 100। इस प्रकार से अब आगे हल कर लेते हैं। तो इधर 1000 में से 950 जाएगा तो इधर बचेगा अपने पास 50 ग्राम, बटे में 950 और गुणे में आ जाएगा 100। तो क्या करेंगे कि इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नम 45, 19 बार कट जाएगा। 19 बार कटते ही अपने पास आ जाएगा 100 बटा 19। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 19 पंजे 95, बचे 5, ये 5 और बटे 19, तो अपने आंसर आ जाएगा 5 से ही 5 बटा 19%। तो दुकानदार को लाभ होता है 5 से ही 5 बटा 19%। ये था सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो बताओ उसने 1 किग्रा बाट के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया। ये सवाल बिल्कुल पहले के जैसा है, लेकिन इसमें प्रतिशत दे रखा है और बाट पूछ रहा है कि भाई कितने ग्राम का प्रयोग किया। पहले वाले में प्रतिशत पूछा था, कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही जमाएंगे। लिखेंगे खरीदी वस्तु लिखेंगे, या खरीदा माप भी लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस बेची वस्तु बटा में लिखेंगे बेची वस्तु बटे में लिखेंगे और अपने गुणा में लिख देंगे यहाँ पर 100, गुणा में लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, जमाएंगे। खरीदा कितना, मतलब लागत मूल्य कितनी है इसमें, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किग्रा है तो 1000 ग्राम माइनस, अब बेची जाने वाली वस्तु अपने पास नहीं है तो यहाँ पर x लिख देंगे दोस्तों, बटे में x लिख देंगे और गुणा में लिख देंगे 100। ये अब इसका बराबर मान अपन को उसने दे रखा है 25, ऐसे जमा देंगे, हल करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपन
जो ये 100 है इससे गुणा करेंगे तो यह 1 लाख आ जाएगा माइनस 100x बटे में आ जाएगा x बराबर 25। आगे देखेंगे तो इधर ये 1 लाख माइनस 100x बराबर इधर 25x हो जाएगा, इधर 25x हो जाएगा। अब क्या है कि इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा और बराबर ये 100 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो इधर 125x हो जाता है 125x हो जाता है। तो x का मान अगर अपन को निकालना है तो 125 का इसमें भाग दे देंगे, 125 का इसमें भाग दे देंगे तो 125 से ये कट जाएगा 1000 8 बार कट जाएगा तो ये 8 और ये 2 जीरो की 2 जीरो अपने पास बच जाती है। तो इस प्रकार x का मान अपने पास आ जाता है 800 ग्राम अपने पास आ जाता है x का मान। इस सवाल को विकल्प के माध्यम से अगर करें तो ज्यादा जल्दी हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची, यदि वह इसे 98 रुपए कम में बेचता है तो उसे 7% की हानि होगी, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है। इस सवाल को आप बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रवीण बेचता है 13% लाभ पर। प्रवीण ने 13% लाभ पर कोई वस्तु बेची, ठीक है, बेच दी। अब वो इसे 98 रुपए कम में बेचता है। कितने में? 98 रुपए कम में बेचता है तो उसको क्या होता है, 7% को उसको हानि होती है। 98 रुपए कम बेचने से उसको 7% की हानि होती है। तो बताइए 7% की हानि क्यों हो रही है? केवल इस 98 रुपए की वजह से उसको 7% की हानि हो रही है। अगर वो इसे 98 रुपए ज्यादा में बेचे तो 13% लाभ होता है और अगर 98 रुपए कम में बेचे तो 7% की हानि होती है। तो क्या आ रहा है, 98 रुपए अंतर। तो अपन भी अंतर निकाल लेंगे इधर का। तो इधर का अंतर ये माइनस में ये प्लस में, तो टोटल अपने पास हो जाएगा 20 अंतर आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, अंतर के नीचे अंतर लिख देंगे और गुणा में जो पूछा है वो लिख देंगे। तो अंतर है अपने पास कितना, 98 बटा उसके नीचे अंतर कितना, 20 गुणा पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य माना जाता है 100। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा में 100। इसके बाद 20 से इसको काट देंगे 5 बार, गुणा करेंगे 5 × 40 की 0 हासिल 4, 5 × 45 और 4 49। इस प्रकार से 490 रुपए अपने पास आ जाता है वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप ही बताइए, क्या इस सवाल को आप बिना पेन और पेपर के हल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, सवाल है, किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। यदि इस पर 30% लाभ कमाना हो तो इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचते हैं तो 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि इस पर 30% लाभ कमाना हो तो इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। ये सवाल है। इस सवाल को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसको भी आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हो। आइए देखते हैं। इसमें अपने फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 420 रुपए, 420। इस पर लाभ कितना हो रहा है, उसको 20% हो रहा है, तो बटे में लिख दो 420 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य बनेगा 120 रुपए। 120 गुणा, अपन से पूछ रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। इस चीज पे ध्यान दीजिए, कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी, अर्थात विक्रय मूल्य में कितने का अंतर करना होगा। तो अंतर के लिए यहाँ पर 20% का लाभ था, अब वो 30% लाभ कमा रहा है, तो गुणा में अपन से क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। अपन ने विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख दिया, गुणा में जो पूछा वो लिखेंगे। तो क्या पूछ रहा है, अंतर, तो अंतर लिख दो। 20 और 30 का अंतर कितना है, 10। अब आपको आंसर आ गया आसानी से। देखिए 0 से 0, 4 से 1 कटेगा 3 बार, 4 से 4 एकम 4, 0 और 4 पंजे 20 ऐसे आ जाता है। फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इस प्रकार से अपने पास आ जाता है 35 रुपए। तो उस व्यक्ति को 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में 35 रुपए की वृद्धि करनी होगी, अर्थात 420 में 35 रुपए जोड़ करके विक्रय मूल्य बनाना होगा। यह है अपना आंसर, जो आसानी से बिना पेन और पेपर से भी आप इसे कर सकते थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
चलिए दोस्तों, सवाल है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत क्या है। यह सवाल इतना सीधा है कि आप मात्र 1 सेकंड में बिना पेन और पेपर से इस सवाल को हल कर सकते हो, अगर आपको अभ्यास हो तो। मैं इस सवाल को आपको बेसिक से और ट्रिक से दोनों तरीके से करके बताऊंगा, फिर आपको जो पसंद आए वो देख लेना। चलिए देखते हैं, बेसिक से एक बार देखते हैं। तो बेसिक से देखने के लिए विक्रय मूल्य के आधार पर गणना कर रहा है, तो माना कि विक्रय मूल्य इसका बराबर आता है 100 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आता है 100 रुपए। हानि अपन को दे रखा है, हानि कितनी है 25%। तो क्रय मूल्य क्या है, अपन को क्रय मूल्य याद करना है। तो अब आप देखिए कि हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य से कम पर किसी वस्तु को बेचा जाए। तो यहां पर अगर अपन क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में अपन को ये हानि जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर अपने पास क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पर 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपए अपने पास आ जाता है, क्या क्रय मूल्य आ गया। अब क्या करना है, हानि प्रतिशत निकालेंगे क्रय मूल्य पर, तो डायरेक्ट हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे। तो हानि है अपने पास 25, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य 125, गुणा में लिखेंगे 100। तो 25 पंजा 125 और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाता है 20% शुद्ध हानि जो क्रय मूल्य पर निकाली गई है। ये तो रहा एक बेसिक। अब अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए अपन को क्या दे रखा है, हानि दे रखी है। क्या हो रही है हानि, तो यहां पर लिखिए हानि कितनी है, वो हानि लिख दिया। अब क्या करना है, बटे में अगर यहां पर हानि दे रखी होती है तो उसको 100 में प्लस करके बटे में लिख दो। अगर यहां पर लाभ दिया होता है तो उसको 100 में से माइनस करके बटे में लिख दो। तो अपन को क्या दे रखा है, हानि दे रखी है ना, तो हानि को 100 में प्लस करो तो 125 और गुणा में लिख दो 100। 25 पंजा 125 और 5 से कट जाएगा 20 बार। इस प्रकार से 20% अपने पास आ जाती है शुद्ध हानि आ जाती है 20%। तो ये शॉर्ट है, बाकी आपके ऊपर है, आप ऐसे चलते हो या ऐसे चलते हो। ये थे ट्रिक और सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।